good morning to all my dear students. Today is 9th July, Thursday. Today we will start chapter 2 exponent. This is first part of this chapter. In this chapter we will discuss about the exponent and the properties of the exponents. As you know that you have already studied about this chapter in back classes. Okay students, so we already know that if a is a non-zero integer and n is a natural number. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो एक इंटीजर वर्ड आया है इसका मीन क्या है. इंटीजर मीन होता है द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव इंक्लूड जीरो कॉल्ड इंटीजर्स. यानी कि आपने जैसे बैक क्लासेस में पढ़ रखा है कि यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाते थे जहाँ एक बीच में जीरो होता था और यहाँ पर 1 2 3 इट मीन्स ऑल पॉजिटिव नंबर होते थे और यहाँ पर सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स होते थे. तो ये सारे के सारे नंबर्स का कलेक्शन ही हमारा क्या कहलाता है, इंटीजर्स कहलाता है. लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है नॉन जीरो इंटीजर की. यानी कि एक ऐसा इंटीजर जो नॉन जीरो हो, जिसकी वैल्यू जीरो नहीं होती है. एंड एन इज़ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर मीन होता है ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. देन अब यहाँ पर लिखा हुआ है a मल्टीप्लाई बाई a n टाइम्स. अब n टाइम्स का मतलब है आप इसे 10 टाइम्स ले सकते हैं, 10 टाइम्स, ठीक है. आप इसे 15 टाइम्स ले सकते हैं, आप इसे 100 टाइम्स ले सकते हैं, ठीक है. ऐसे ही यहाँ पर हमने लिख रखा है इसको n टाइम्स. और जब अगर कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है n टाइम्स में तो वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ a की पावर n. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि वेन एवर वी हैव a number in a form of multiplication n times then we can write in the form of a की पावर n. जहाँ n लिखा हुआ है ये n आपका क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट. ओके, एंड a is a base, राइट. a की पावर n is read as a raised to power n. हम a की पावर n को क्या बोल सकते हैं, a raised to the power n और nth पावर ऑफ a. ठीक है, n जो है वो a की पावर है, राइट. सो आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं आई होगी. यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं. अगर मेरे पास एक नंबर है जैसे कि मेरे पास है एक नंबर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और मैं इसको लिखता हूँ कितने टाइम्स, मैं इसको लिखता हूँ 12 टाइम्स, ठीक है. मैं इसको लिखता हूँ 12 टाइम्स. तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या ले सकता हूँ, 5 की पावर 12. यानी कि यहाँ पर जो 12 है वो हमारा क्या होगा, एक्सपोनेंट, और 5 इज़ अ बेस, राइट. ओके, now we will moving forward to the next property. The next property is exponential notation of rational number. अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, the exponential notation of the rational number is given as. देखिए अगर मेरे पास कोई भी एक रेशनल नंबर है, you know that very well what is a rational number, a upon b where v is not is equal to 0. जहाँ पर b की वैल्यू जो है यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होता, इसको हम एक रेशनल नंबर बोलते हैं, राइट. सो यहाँ पर दे रखा है कि a अपॉन b की पावर अगर c है तो यहाँ पर a अपॉन b हमारा क्या होगा, ये a अपॉन b हमारा कहलाएगा बेस, और जो ऊपर पावर लगी हुई है c इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं. और एक्सपोनेंट का ही दूसरा वर्ड क्या होता है, पावर, राइट. तो सिंपली लैंग्वेज में भी कह सकते हैं कि a अपॉन b, यानी कि अगर मेरे पास कोई भी एक नंबर दे रखा है, सपोज कीजिए 2/3 की पावर 5, ठीक है. तो यहाँ जो 2/3 है, ये 2/3 है, यहाँ पर एक बेस है, ठीक है. और जो 5 है वो 5 क्या है, एक एक्सपोनेंट है. क्या है, एक एक्सपोनेंट. ओके,
राइट स्टूडेंट्स, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सेइंग दैट इफ़ a upon b, if a upon b is positive, then a upon b की पावर n is always, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है लेकिन e प्रिंट नहीं हो पाया है, तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, e लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव लिखा हुआ है। सो वी हैव a अपॉन b इज़ पॉजिटिव। क्या कह रहा है कि अगर a अपॉन b एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो a अपॉन b की पावर n भी एक क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, इफ़ a अपॉन b इज़ नेगेटिव, a अपॉन b इज़ नेगेटिव, देन a अपॉन b की पावर n इज़, यहाँ पर दो कंडीशन अप्लाई होती हैं हमारी। फर्स्ट कंडीशन क्या है, पॉजिटिव इफ़ n इज़ इवन, पॉजिटिव इफ़ n इज़ इवन, और नेगेटिव इफ़ n इज़ ऑड। यहाँ पर हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, द फर्स्ट एग्जांपल इज़, जैसे कि मेरे पास लिखा हुआ है -2/3 की पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए कि इसकी एक्सपोनेंट जो है वो कैसी है, इसकी एक्सपोनेंट जो है वो कैसी है, इवन, कैसी है, इवन। और हमारा जो नंबर है ब्रैकेट के अंदर वो कैसा है, नंबर कैसा है, नेगेटिव, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 2/3 की पावर 4, राइट। यानी कि अगर एक्सपोनेंट इवन है और दिया हुआ नंबर नेगेटिव है तो हमारा नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है और आंसर भी हमारा किस में आएगा, पॉजिटिव में, राइट स्टूडेंट। एक एग्जांपल देख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी का, जिसमें n इज़ ऑड, जिसमें n ऑड दे रखा है। सपोज कीजिए कि आई हैव अ नंबर -2/7 की पावर 3, ओके। तो यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो कैसी है, एक्सपोनेंट जो है हमारे पास कैसी है, एक्सपोनेंट है हमारे पास ऑड नंबर, दिस इज़ अ ऑड, ओके। ये ऑड है और नंबर हमारे पास कैसा है, नंबर है हमारे पास नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू जो है वो भी हमेशा किस में आएगी, नेगेटिव में। कैसे आएगी ज़रा देख लेते हैं। वी कैन राइट -2/7 की पावर 3, तो -2/7 मल्टीप्लाई बाई -2/7 मल्टीप्लाई बाई -2/7, वी कैन राइट 3 टाइम्स बिकॉज एक्सपोनेंट इज़ 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एक बार, लेकिन हमारे पास एक माइनस बचेगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -2 2 4 4 2 8, और नीचे 7 का जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी नेगेटिव, राइट। तो हम कह सकते हैं कि अगर पावर इवन है तो हमारा जो नंबर है वो पॉजिटिव होगा, और अगर पावर क्या है, ऑड नंबर है, तो हमारा जो नंबर अगर नेगेटिव है तो आंसर भी हमारा नेगेटिव टर्म में ही आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं रेसिप्रोकल की। देखिए रेसिप्रोकल मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा रखा है, रेसिप्रोकल ऑफ द रेशनल नंबर्स, ठीक है। हम वहाँ पर क्या करते थे, हम वहाँ पर क्या करते थे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देते थे, ठीक है। यहाँ पर न्यूमरेटर ऊपर होता है और डिनोमिनेटर नीचे, तो हम डिनोमिनेटर को ऊपर कर देते थे और न्यूमरेटर को नीचे कर देते थे, ठीक है। चलिए देखते हैं, रेसिप्रोकल आर दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए नंबर, multiplicative inverse of a number, the multiplicative inverse of a given number is that number which when multiplied with the given number gives 1 as the product of the reciprocal, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर बस क्या है कि जैसे कि मेरे पास एक नंबर दे रखा है, सपोज कीजिए यहाँ दे रखा है 4, ठीक है। तो अगर मैं इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दूँ कि मेरे पास आंसर 1 आ जाए, तो मैं यहाँ पर 1/4 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 4 बन जा 4, तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, 1। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता है, ठीक है। यानी कि हमारा जो 1/4 है ये हमारा क्या कहलाएगा,
ये हमारा कहलाएगा रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। ठीक है, यानी कि नंबर हमारे पास क्या है 4। अब देखिए 4 के नीचे कुछ लिखा तो है नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं 1। किसी भी नंबर के नीचे अगर नंबर नहीं दे रखा है, डिनोमिनेटर नहीं दे रखा है, तो हम 1 को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल करने के लिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे और न्यूमरेटर को कहाँ ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/4। सिमिलरली वी विल check the next example. Next example is given the reciprocal of -5/6. -5/6 सिंपली देखिए हमारे पास है -5/6, 6 को ऊपर लेके जाएंगे और -5 को नीचे लेके जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ गया 6/-5। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर डिनोमिनेटर में माइनस लगा हुआ है, क्या हम इसे न्यूमरेटर में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, हम इसे माइनस का 6/5 भी ले सकते हैं। देखिए अगर किसी भी नंबर में या तो वो न्यूमरेटर में माइनस लगा हुआ है या फिर डिनोमिनेटर में माइनस लगा हुआ है, तो वो नंबर हमारा नेगेटिव ही होता है। लेकिन अगर हमारे पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही नेगेटिव हैं, तो हम माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, तो ये नंबर हमारा नेगेटिव नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज गिवन दैट रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/0। यहाँ पर एक साइन बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड इन्फिनिटी, यानी कि हम इसे बोलते हैं अनडिफाइंड। क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड। यहाँ पे लिखा हुआ है रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड का ही दूसरा वर्ड होता है अनडिफाइंड। ठीक है, यानी कि हमारे पास अगर कोई नंबर दे रखा है 5, 6, 4, 3 होल अपॉन 0, यानी कि अगर डिनोमिनेटर अगर हमारा 0 हो जाता है तो हम उसे बोलेंगे नॉट डिफाइंड, और इसका सिंबल क्या होता है जैसा कि मैंने बनाया है। ठीक है, राइट। सो वी विल मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। The next property is given that the reciprocal of any number a की पावर n is a की पावर -n। देखिए जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 2, ठीक है ना, 2 लिखा हुआ है और 2 के नीचे डिनोमिनेटर क्या है, नहीं है कोई भी डिनोमिनेटर, तो वी कैन अप्लाई 1। ओके, अगर मैं इसका डिनोमिनेटर 1 लिखकर अगर मैं इस नंबर का रेसिप्रोकल निकालता हूँ तो मेरे पास नंबर आता है 1/2। क्या आता है? 1/2। यानी कि मेरे पास जो 2 है वो केवल एक बार लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो जब मैं इस 2 को जब मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो इसकी पावर जो है वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। यानी 2 की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है अभी 2 केवल एक बार, यानी कि पावर कितनी है इसकी 1, और जब मैं इसे न्यूमरेटर में लेकर आऊँगा तो इसकी पावर हो जाएगी 2 की पावर -1। यानी कि यहाँ पर अगर ये वैल्यू जो है अगर a है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है a की पावर n यानी 2 की पावर 1। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर -1। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द रेसिप्रोकल ऑफ अ रेशनल नंबर a की पावर a/b की पावर n इज a/b की पावर -n विच इज सेम एज b/a की पावर n। ओके, अब ज़रा देखते हैं कि इसमें कैसे लिखा है ये। देखिए मेरे पास है 5/2 की पावर 3, राइट। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था कि वेन एवर वी विल टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर देन वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ द एक्सपोनेंट। तो अगर मैं इसको 2/3 लिखूँगा, यानी कि मैं जब रेसिप्रोकल लूँगा तो मेरे पास ये जो नंबर है इसकी एक्सपोनेंट क्या है 3, इसका क्या साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन हो जाएगा -3, राइट। तो देखिए इसी पॉइंट में लिखा हुआ है a/b की पावर n का जब भी मैं रेसिप्रोकल लूँगा तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा a/b की पावर -n। ठीक है, यानी कि पावर का साइन जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, राइट। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कि मेरे पास है जस्ट अ मिनट,
मेरे पास है 5/2 की पावर -2, राइट। तो वेन एवर वी विल टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, इट मीन्स हम जब इसको 2/5 लिखेंगे तो इसकी पावर जो है यहाँ पर कैसी है, नेगेटिव, देन वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ द एक्सपोनेंट, देन वी हैव द साइन ऑफ द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव आफ्टर रेसिप्रोकल। तो हम इसको नेगेटिव से पॉजिटिव में लिख देंगे। अब सपोज कीजिए कि मेरे पास एक कोई नंबर है 5 4 5 6 3 होल अपॉन 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड का सिंबल मैंने बनाया है यहाँ पर, यानी कि डिनोमिनेटर 0 अगर है, डिनोमिनेटर क्या है 0, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मेरे पास 5 की पावर लिखी हुई है, 5 की पावर है मेरे पास 3, ओके, और वेन एवर वी विल टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, देन वी विल राइट हियर व्हाट, वी विल राइट, हम लिखेंगे यहाँ पर 1/5 की पावर -3। ठीक है, यानी कि जब हम इस नंबर को, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं, तो हम वी कैन राइट 1, और जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे यानी कि न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, तो वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ द नंबर। ठीक है, इस वीडियो में केवल हम इस प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, और नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्सपोनेंट, राइट। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं सेकंड पार्ट में इस चैप्टर के। ओके, बाय बाय।